और मुझे लगा एक छोटी सी फुंसी कुछ दिन में ठीक हो जाएगी। लेकिन जब मैंने ऑनलाइन स्टडी किया और मैंने लोगों के इस डिजीज को देखा, तब भी मुझे ये महसूस हो रहा था कि मैं तो अभी बहुत छोटी सी बीमारी है और ये कुछ भी नहीं है। लेकिन जब मैंने इसको डिटेल में स्टडी किया इंटरनेट पे, और मुझे लगने समझ में आया कि ये बीमारी का जो बाहरी होल है वो इस बीमारी की दशा को नहीं दर्शाता है। इस बीमारी का असली कारण हमारे अंदर है, जो वो अंदर एक सुरंग बनाता जा रहा है, एक ट्रैक बनाता जा रहा है। वो ट्रैक हमारे लिए जो है मेजर है समझना। उस चीज को समझते ही मैंने सबसे पहला काम किया, अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन की। क्योंकि एक डॉक्टर ही हमको बता सकता है कि बीमारी की स्टेज क्या है। हम लोग खुद ही अंदाजा लगाते हैं, और अंत में जब हमारी बीमारी बहुत, तो हमें ये वेट नहीं करना है कि मुझे मुझे मोशंस में प्रॉब्लम आने लगी है, मेरे पेट में दर्द रेगुलर रहने लगा है, या मुझे, हमें ये नहीं समझना कि मुझे गैस की प्रॉब्लम हो गई है या मुझे कोई और भी प्रॉब्लम्स है, राइट। अगर आपको इस तरह कोई भी चीज है, तो छोटे से छोटा होल भी अंदर एक बहुत बड़ा फिस्टुला का कारण हो सकता है। तो आप ओपनिंग के साइज से बीमारी का अंदाजा मत लगाइए, अपने ट्रैक के उससे आपको अंदाजा लगाना है, वो एक सबसे इंपॉर्टेंट है। वेन आई वॉज सर्चिंग अबाउट दिस फिस्टुला, कि एक्चुअली फिस्टुला का ट्रीटमेंट कैसे स्टार्ट होता है और सभी लोग उसको फिस्टुला को कैसे जो है तो फाइंड आउट करते हैं कि फिस्टुला बॉडी में है या नहीं, तो उसमें जो मुझे समझ में आया वो यही था कि एवरी डॉक्टर यूजेज सम काइंड ऑफ मेटल पीस दैट इंसर्ट्स फ्रॉम द, जिसको वो बाहर के बॉडी के आपके बाहरी हिस्से से डालते हैं और वो अंदर ट्रैक को ढूंढते हुए जाते हैं। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि एक मेटल का पीस अगर मेरी बॉडी में जा रहा है, तो डॉक्टर ये कैसे समझ पा रहा है कि वो सही रास्ता ले रहा है। तो उसके बाद जब मैंने वाफ्ट टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा, और उसमें मैंने देखा कि वाफ्ट में और दूसरे ट्रीटमेंट में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि वाफ्ट में हम जब ट्रैक को ढूंढ रहे होते हैं या देख रहे होते हैं, तो हमारे पास एक टॉर्च और एक कैमरा होता है, हमें दिख रहा होता है। तो मैं इस चीज को कुछ इस तरह से डिस्क्राइब करना चाहूंगा कि पहले केस में मुझे एक ऐसी गुफा में छोड़ दिया गया जहां पूरा अंधेरा है और मेरे हाथ में एक कुल्हाड़ी है। मैं जहां कुल्हाड़ी मार रहा हूं वहां से मैं रास्ता बनाता हुआ जा रहा हूं, और मैं ये समझ ही नहीं पा रहा हूं कि ऑलरेडी एक रास्ता बना हुआ है, और उस अनजान होने की वजह से मैंने एक नया रास्ता और बना दिया। एक ओरिजिनल रास्ता भी था और एक डुप्लीकेट रास्ता मैंने बना दिया। इस तरह मैंने अपनी बीमारी को बढ़ा दिया, डबल कर दिया। लेकिन वाफ के केस में, क्योंकि आपके पास एक टॉर्च है, आपके पास एक कैमरा है, तो आपको कुछ ढूंढने तलाशने की जरूरत नहीं है, आपको अपना रास्ता क्लियर दिख रहा होता है। ये इसका एक मेजर एडवांटेज है कि आप बिल्कुल राइट और ओरिजिनल ट्रैक पे ही रहते हैं, आप अलग से कोई डुप्लीकेट ट्रैक क्रिएट नहीं करते। इसलिए आपकी बीमारी एक तो बढ़ने से बच जाती है और आपका सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। मैं यहाँ पे एक पेशेंट से मिला जो नजफगढ़ से आए थे, और उनका ऑलरेडी जो फिस्टुला था वो काफ़ी बैड शेप में था, क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं पर अपना ट्रीटमेंट करा चुके थे, जो आधा अधूरा ट्रीटमेंट था उनका। और जब हम दोनों इस हॉस्पिटल में मिले, तो उनको जब मैंने अपना बताया कि मुझे तो बहुत सहूलियत हुई है पहली सर्जरी के बाद, और मुझे तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मुझे कोई दर्द या तकलीफ नहीं है, पर जब उन्होंने मुझे बताया कि उनको कुछ तकलीफ है, और जब मैंने उनसे उनकी हिस्ट्री को जाना, तो मुझे पता चला कि उनका जो फिस्टुला था वो ऑलरेडी एक बुरी स्टेज में था। तो उनको मैंने समझाया कि मेरे केस में जो बीमारी है वो पहली स्टेज से ही डॉक्टर आशीष भनोट के हाथों ट्रीट हो रही है, तो मेरे जो ट्रीटमेंट का डायरेक्शन है वो सिर्फ एक है। आपके केस में दो डायरेक्शन है डॉक्टर के सामने। पहला ये कि जो आपका बीमारी का स्टेज खराब हो चुका है उसे पहले नॉर्मल स्टेज पे लाना, और फिर उस नॉर्मल स्टेज से आपको आपके ट्रीटमेंट बीमारी को ठीक की दिशा में लेके जाना। तो आप पहले दिन से ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपकी बीमारी जो है उसमें आपको ज्यादा तकलीफ हुई है इस ट्रीटमेंट के बाद और किसी को नहीं। वो डिपेंड नहीं करता कि आप बीमारी को किस स्टेज पे लेकर भी आए हैं। कई बार लोग होते हैं वो इस बीमारी को इग्नोर कर देते हैं 2-2 साल 3-3 साल तक, जब तक ये बीमारी उनको बहुत तकलीफ नहीं देती है। लेकिन वो ये उस समय तक उन्हें समझ में नहीं आ पाता है कि बीमारी अंदर कितना अपना घर बना चुकी होती है। जितना मैंने इस बीमारी के बारे में समझा, इसको मैं जितना समझ पाया, मैं अपने आप को ही समझा पाया हूं कि ये बीमारी ऐसा नहीं है कि अगर आज मैं ठीक हो गया हूं तो ये दोबारा भी नहीं हो सकती। क्योंकि ये बीमारी कोई मुझे बाहरी चोट से लगने वाली बीमारी नहीं है। ये बीमारी मेरे शरीर के अंदर से ही पैदा होती है, और ये मुझ पे निर्भर करता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन मी, कि मैं अपने हैबिट्स को किस तरह से रखता हूँ। क्या मुझे कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की प्रॉब्लम रहती है, या मैं मोशन पास करते समय बहुत ज़्यादा ताकत या फोर्स का इस्तेमाल करता हूँ, मेरा खान पान कैसा है। इस ट्रीटमेंट के दौरान मैंने अपने खान पान में जो बदलाव किए, उनमें सिर्फ मैंने एक मेजर बदलाव ये किया कि मैंने मिर्च खाना या तो कम कर दिया या ना के बराबर कर दिया।
अदरवाइज मैं सब कुछ रोज वैसे ही खाता हूँ जैसे मैं पहले खाता था, राइट। मैं स्पाइसी कभी कभी खा लेता हूँ अगर मेरा मन होता है, बट धीरे धीरे मैंने अपनी ईटिंग हैबिट्स को भी चेंज किया। लेकिन इस बीमारी में ठीक होने के बाद पेशेंट ये समझ के रखें कि अगर कभी बीमारी दोबारा उन्हें हो जाती है भविष्य में, तो उसका कारण ये नहीं था कि पहली बीमारी ठीक नहीं हुई थी। पहली ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ सालों बाद या और टाइम बाद अगर कभी आपको दोबारा भी होती है, तो हमें यही समझना है कि हमें अपनी हैबिट्स कैसे रखनी है। और अगर बीमारी कभी हो भी जाती है तो उसका इलाज उतना ही सरल है जितना आपने पहली बार उसको देखा है। जितना अर्ली आओगे उतना, और जितना आप, और क्योंकि आप एक बार इस बीमारी को देख चुके हैं, आप इसके ट्रीटमेंट प्रोसेस को भी समझ चुके हैं, तो अगर भगवान ना करे कभी भविष्य में दोबारा आपको ऐसी बीमारी हो जाए, तो अब आपको इंतजार करने की बजाय जितनी जल्दी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, जितनी जल्दी आपका ये बीमारी डिटेक्ट होगा, उतने ही कम टाइम में और बढ़िया तरीके से, अच्छी तरीके से ये हील भी हो जाएगा।